हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं वो जो है अंडर 10,000 तो वन ऑफ द पावरफुल स्मार्टफोन है, लेकिन वो जो है गेमिंग के लिए नहीं है। मतलब आप गेमर से अवॉइड करेगा तो बेहतर रहेगा। आप पूछोगे ये अजीब सा नहीं हो गया? जनरली पावरफुल स्मार्टफोन होते हैं वो जनरली गेमिंग के टारगेट करते हैं। मतलब ऐसा हर टाइम नहीं होते, जैसे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है पावरफुल उसका सिर्फ प्रोसेसर अकेला नहीं बना सकता। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है चिप जो होती है, मतलब प्रोसेसर जो है उसका दिमाग होती है, लेकिन जो प्रोसेसर अकेला जो है किसी भी चीज़ को पावरफुल नहीं बना सकता। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को पावरफुल नहीं बना सकता। उसके लिए अच्छे रैम होना जरूरी होती है, रोम होना जरूरी, मतलब स्टोरेज जो है ना, जितना फास्टर रैम और फास्टर स्टोरेज होगा वो उतना एफिशिएंसी काम कर पाएगा। जैसे कि आप लोगों ने किसी पीसी बिल्ड किया हो तो आपको पता है, नहीं तो मैं बता दूं। जैसे कि एक प्रोसेसर ले लेते हैं, मान लेते हैं इंटेल का 13 जन का प्रोसेसर लेते हैं, इंटेल 13 जन i5 प्रोसेसर ले लेते हैं। उसके साथ एक में आपको 8GB जो है LPDDR3 रैम लगा देते हैं और दूसरे में 8GB का LPDDR5 रैम लगा देते हैं। पहले में जो है 256GB का नॉर्मल SSD लगा देते हैं और दूसरे में जो है 512GB का NVMe SSD लगा देते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सा जो स्पेसिफिकेशन है ज्यादा सूटेबल है और ज्यादा फास्ट परफॉर्मेंस के लिए बेहतर रहते हैं? तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप पता लगा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, जनरली जो LPDDR5 रैम और 512GB के NVMe SSD के साथ हैं वो ज्यादा फास्ट बेहतर परफॉर्मेंस करेगा एज कम्पेयर टू 8GB का LPDDR3 रैम के साथ जो आते हैं और 256GB का जो नॉर्मल SSD मिल जाते हैं उसके साथ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, मतलब प्रोसेसर तो दोनों में सेम ही है। जैसे कि दोनों 13 जन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाते हैं, लेकिन डिफरेंस अब यही है कि एक में DDR3 रैम मिलते हैं और दूसरे में DDR5 रैम मिलते हैं ना। जैसे DDR5 रैम जो होते हैं वो फास्टर रैम होते हैं एज कम्पेयर टू DDR3। और वहाँ पे स्टोरेज की बात करें, वहाँ पे 256GB का स्टोरेज मिल रहा है। जो नॉर्मल SSD होते हैं, SSD भी वेरियस टाइप के SSD होते हैं, जो उसमें जो है NVMe SSD ना वो हाईएस्ट लेवल पे होती है। तो 512GB का NVMe मिल जाते हैं। पहली बात तो ज्यादा स्टोरेज है, 256GB और 512GB ऑलमोस्ट डबल है, ऊपर से वो फास्टर स्टोरेज में। तो सेम चीज आप स्मार्टफोन में भी पकड़ सकते हैं। जनरली इस प्राइस रेंज में, मतलब अंडर 10,000 की प्राइस रेंज में आप 15,000 भी पकड़ सकते हैं। ज्यादातर जो स्टोरेज होती है, मतलब इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ, वो स्लोअर होती है, जैसे कि eMMC स्टोरेज होते हैं। स्मार्टफोन में स्टोरेज की बात करें तो जनरली 3 तरीके का स्टोरेज होते हैं। पहला जो बेसिक स्टोरेज होते हैं वो eMMC स्टोरेज होती है, जैसे कि eMMC 4.1, 5.1 बहुत सारे वर्जन होती है ना। लेटेस्ट जो 5.1 है शायद। और दूसरा जो है UFS स्टोरेज। UFS में बहुत सारे वर्जन आते हैं, जैसे कि UFS 2.1, 2.2, 3.1, 4.1। उन दोनों के बीच में और तरीके का स्टोरेज आते हैं, वो है UMCP स्टोरेज। जो eMMC स्टोरेज और UFS स्टोरेज को मिला के बनाया जाता है। जो eMMC थोड़ा फास्टर होते हैं लेकिन UFS से थोड़ा स्लो होते हैं, मतलब बीच में कहीं लटके हुए हैं। और ये 3 तरीके का स्टोरेज है। तो यहाँ पे जितना फास्टर स्टोरेज होगा उतना जल्दी आपको वो डाटा प्रोसेस कर पाएगा और उतना जल्दी आपको रेस्पॉन्स फास्ट मिलेगा। मैं ये कहने की कोशिश करूँ, जनरली जो आप पकड़ सकते हैं इस प्राइस रेंज में, मतलब अंडर 10,000, 15,000 के प्राइस रेंज में आपको स्टोरेज की बात करें, जनरली आपको eMMC स्टोरेज ही मिलते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग तो हो ही जाते हैं। नहीं तो मैक्स टू मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं UMCP स्टोरेज मिल जाते हैं, जो दोनों को मिला के जो बनाते हैं ना वो मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रेयर ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जो UFS की स्टोरेज के साथ है, मतलब अंडर 10,000 में। अंडर 10,000 में UFS स्टोरेज मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। ऊपर से आपको LPDDR4X रैम तो मिल ही जाते हैं। तो आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं उसके साथ आपको अच्छे प्रोसेसर तो मिल ही जाते हैं, साथ में आपको LPDDR रैम मिल जाते हैं और ऊपर से आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाते हैं। हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहे हैं वो है लावा ब्लेज 2। प्राउडली इंडियन भी कह सकते हैं, इमोशनली नहीं जाते हैं। मतलब मेक इन इंडिया बोल के बहुत सुना लगा दिया बहुत कंपनी ने। जैसे परफॉर्मेंस की बात आ ही रहे हैं तो प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पे जो है यूनिसॉक T616 प्रोसेसर के साथ है, जो 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना होता है। और उसकी क्लॉक स्पीड की बात करें, वो जो ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है आपको, उसका जो पहला 2 कोर है जिसको आप पावरफुल कोर भी कह सकते हैं, वो जो है 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। और इसके आर्किटेक्चर की बात करें A75 के आर्किटेक्चर में बना है, जो Cortex A75 है। एफिशिएंसी कोर की क्लॉक स्पीड की बात करें 1.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। और उसके आर्किटेक्चर की बात करें Cortex A55 के आर्किटेक्चर में बना हुआ है। और वहाँ पे जीपीयू की बात करें Mali G57 MP1 जीपीयू के साथ है। तो यहाँ पे जो है दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जो जीपीयू इसका गेमिंग में ना ज्यादा जीपीयू यूज होते हैं और इसमें जो जीपीयू यूज है वो उतना पावरफुल नहीं है। यहाँ आपको सीपीयू पावरफुल, बहुत सारे स्मार्टफोन होते हैं सीपीयू बहुत पावरफुल है। जैसे कि आप इस एग्जांपल स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पकड़ सकते हैं, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ जो है ना, आप G और G+ दोनों ही पकड़ सकते हैं। इसमें जो सीपीयू है बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका जीपीयू ठीक ठाक है, उतना पावरफुल नहीं है। जो Adreno 642L के साथ है ना, तो वो जो है उतना पावरफुल जीपीयू नहीं है। तो इस केस में भी सेम है। बेहतर चाहिए तो आप Redmi 12C ले सकते हो, जिसके साथ आपको MediaTek Helio G85 प्रोसेसर मिल जाता है और उसके साथ आपको Mali G52 MC2 जीपीयू के साथ हैं, जो थोड़ा पावरफुल है एज कम्पेयर यूनिसॉक की बात करूँ तो। जीपीयू के मामले में वो थोड़ा वीक है, नहीं तो जनरली जो डे टू डे परफॉर्मेंस से लेके बाकी जितना भी परफॉर्मेंस रिलेटेड काम होते हैं ना, जैसे कि आप गेमिंग में परफॉर्मेंस है, लेकिन जो गेमिंग के लिए अलग होती है। जैसे कि आप लैपटॉप में, बहुत सारे लैपटॉप ये होते हैं जैसे कि मैकबुक में आप गेम नहीं खेल सकते, लेकिन वो बहुत पावरफुल लैपटॉप होती है। तो जैसे कि बहुत सारे इंटेल की ईवो सीरीज का जो लैपटॉप होती है वो बहुत पावरफुल होती है, मतलब सीपीयू के मामले में, लेकिन उसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं आते, वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आते हैं, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, लेकिन वो गेमिंग के लिए नहीं बने होते। तो सेम चीज जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और दूसरा जो चीज है जिसके बारे में
पहली बात वो है मेमोरी। और मेमोरी की बात करें यहाँ पे एक ही वेरिएंट के साथ आते हैं, वो जो है 6GB रैम 128GB इंटरनल। पहली बात तो वो भी अपने अपने अच्छी चीज है, जैसे कि यहाँ पे ज्यादातर जो स्मार्टफोन है वो जो है 4GB रैम के साथ आते हैं और मैक्स टू मैक्स 64GB के इंटरनल के साथ हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज है, 64GB एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज भी मिल रहा है ना। वैसे आपको वहाँ पर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के स्लॉट मिल जाते हैं, 6GB की रैम मिल जाते हैं और 128GB इंटरनल के साथ हैं। और ये जो 6GB रैम है वो LPDDR4X रैम के साथ आते हैं। और स्टोरेज की बात करें वो जो है UFS 2.2 की स्टोरेज आते हैं, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टोरेज में आते हैं। इसमें जैसे कि मैं 12C का एग्जांपल लिया था ना, उसमें जो स्टोरेज की बात करें वो जो eMMC 5.1 स्टोरेज के साथ है। और जनरली इस प्राइस रेंज में ज्यादातर स्मार्टफोन यही स्टोरेज के साथ, जैसे कि नहीं तो आप दूसरा जो ऑप्शन है वो है UMCP स्टोरेज, जो दोनों मिलाकर बनते हैं ना, वो भी आ सकते हैं। लेकिन UFS जो है ना वो फास्टेस्ट स्टोरेज में आते हैं, जैसे कि अभी तो UFS 4.0 शायद लेटेस्ट चल रहा है। पहली बात तो ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है, दूसरी बात आपको फास्टेस्ट स्टोरेज मिल रहा है। और वहाँ पे बैटरी की बात करें, जनरली बजट स्मार्टफोन में एक चीज ये है कि दो चीज आपको बहुत बढ़िया मिलते हैं। पहली बात तो आपको 3.5 हेडफोन जैक मिल जाते हैं और दूसरा आपको बड़ी बैटरी मिल जाते हैं, मतलब 5000 mAh की बैटरी मिल जाते हैं। और वहाँ पे उतना पावरफुल प्रोसेसर लगा भी नहीं होता और बैटरी बैकअप भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है, जनरली इस प्राइस में जो चार्जिंग स्पीड होती है ना वो बहुत कम होती है, 10 वाट 15 वाट के आसपास आते हैं। तो इसमें जो वो भी अच्छी चीज है, पहली बात तो आपको 5000 mAh की बैटरी तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको 18 वाट की चार्जर मिल जाता है, मतलब 18 वाट की चार्जर तो आपको बॉक्स में मिल जाते हैं। जैसे कि इसकी कंपटीशन देखूँ तो Redmi 12C है, मैं हमेशा Redmi 12C इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि इसके कंप्यूटर में मतलब सेम प्राइस में आते हैं जो Redmi 12C है। जो Redmi 12C आपको 5000 mAh की बैटरी तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको 10 वाट की चार्जर मिलेगा बॉक्स में। यहाँ पे आप पूछोगे कितना टाइम चार्ज करना में, तो 10 वाट का जो चार्जर होती है ना उससे आपको चार्ज करना है अराउंड 2.5 आवर तो 3 आवर तो लग ही जाएगा, क्योंकि बड़ा बैटरी है 5000 mAh की है ना। अब वहाँ पे 18 वाट लेके 2 घंटे या 2 घंटे 10-15 मिनट का फुल चार्ज कर सकते हैं। मतलब मैं जस्ट ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, एक्चुअल फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब आप आइडिया लगा। अच्छी चीज है कि आपको वहाँ पर 18 वाट की चार्जर बॉक्स में ही मिल जाते हैं। जो कैमरा की बात करें, यहाँ पे जो है 13 मेगापिक्सल की मेन कैमरा आते हैं, वहाँ 1.8 की एपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाते हैं, मतलब डुअल कैमरा आते हैं बैक में। और आज के साथ आपको 1080 वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि चिपसेट सपोर्ट नहीं करता है। तो वहाँ पे सेल्फी कैमरा की बात करो, जो 8 मेगापिक्सल f2.4 की एपर्चर के साथ आते हैं, तो उसके साथ भी आपको 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको Redmi 12C लेंगे तो उसमें बड़ा कैमरा मिल जाता है, जैसे 50 मेगापिक्सल की बड़ी सेंसर वाला कैमरा मिल जाते हैं। और उसके साथ आपको BGA कैमरा मिल जाते हैं, जो 0.00 होते हैं ना, जो नोकिया के फोन में आते हैं पुराने, जो कीपैड अभी आते हैं, कीपैड के जो फोन होते हैं उसमें आते हैं ना, तो वो जो उसमें जो कैमरा लगा होता है वो भी आ जाते हैं साथ में, मतलब डुअल कैमरा देना जरूरी है ना, तो वो भी मिल जाता है आपको Redmi 12C में। और वहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा की बात करें, वो जो 5 मेगापिक्सल के f2.4 शायद के एपर्चर के साथ मिल जाते हैं। ओवरऑल देखो तो हाँ, आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप Redmi 12C को जा सकते हैं। तो उसमें और एक चीज है जो आप एडवांटेज पकड़ भी सकते हैं और डिसएडवांटेज पकड़ सकते हैं, मतलब किसी लोगों के लिए एडवांटेज होगा, किसी लोगों के लिए डिसएडवांटेज होगा। वो है डिस्प्ले, जहाँ पे आपको लावा ब्लेज 2 में 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले मिल जाते हैं, जिसके साथ आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिलेगा। और वहाँ पे आपको 12C में जो है ना आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन उसके साथ आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश मिलेगा। दोनों को HD+ डिस्प्ले आते हैं, क्योंकि इस प्रेजेंट में HD+ डिस्प्ले मिलते हैं ज्यादातर। तो आप ये डिसाइड करें आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए या ज्यादा फास्टर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले चाहिए। तो आपको 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा स्मूथ फीलिंग देगा एज कम्पेयर टू 60 हर्ट्ज। और यहाँ पे और एक बेनिफिट ये है कि आपको फास्टर स्टोरेज मिलेगा, तो जो प्रोसेसिंग है, एनिमेशन है, वो ज्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू जो 6.7 इंच 60 हर्ट्ज के जो डिस्प्ले होते हैं उसके मुकाबले 90 हर्ट्ज के जो, पहली बात तो आपको 90 हर्ट्ज मिल रहा है और दूसरी बात आपको फास्टर स्टोरेज मिल रहा है, फास्टर रैम मिल रहा है, मतलब ज्यादा रैम मिलते हैं। तो जो है ऑपरेशन जो स्मूथ देखने को मिलेगा जनरली लावा के स्मार्टफोन। और कंक्लूजन की बात करें, फास्टेस्ट स्मार्टफोन है लेकिन गेमर लोगों के लिए नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप गेम नहीं खेल सकते, जरूर खेल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे लैग मिलेगा, क्योंकि उसको जीपीयू है ना उतना पावरफुल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था जो स्नैपड्रैगन 778G और G+ है ना, वो जो सीपीयू जो है ना ऑलमोस्ट 865-870 के आसपास होते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर और क्लॉक स्पीड की ज्यादा देखो तो वो उतना पावरफुल लेवल का सीपीयू है। जब बात आती है जीपीयू में, जहाँ पे Adreno 642L जो है ना वो उतना पावरफुल जीपीयू नहीं है, तो वहाँ पे वो लैग कर जाती है। ऑफकोर्स वो कंपनी जानबूझ के करती है, नहीं तो 778G और G+ में और 870 में क्या ही फर्क रह जाएगा, है कि नहीं। सेम चीज जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको जो मीडियाटेक की हीलियो सीरीज होती है ना, जैसे कि मीडियाटेक हीलियो G88 G85, उसके जो जीपीयू होती है ना जो है उसमें थोड़ा बेहतर मिलते हैं एज कम्पेयर टू यूनिसॉक। दूसरा जो है वो आपको बड़ी रैम मिल जाएगी, जैसे कि आपको वहाँ पे 6GB का रैम मिलती है। बहुत सारे स्मार्टफोन में यहाँ पे 6GB का रैम नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप 12,000 भी दोगे ना, बहुत सारे स्मार्टफोन आप 4GB का रैम मिलते हैं, लेकिन उसके साथ आपको eMMC स्टोरेज मिलते हैं, मतलब बेसिक स्टोरेज मिलते हैं, वो भी 64GB। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट तो मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ आपको 128GB इनबिल्ट मिलेगा। एक ही वेरिएंट आते हैं उसमें, मैं लावा ब्लेज 5G की बात कर रहा हूँ, जो उसमें एक ही वेरिएंट आते हैं। तो Redmi 12C ले सकते हैं, वन ऑफ द पॉपुलर फोन है, और ऐसा नहीं कि वो बुरा फोन है, वो अच्छा फोन है। कैमरा के मामले में वो ज्यादा बेहतर फोन है एज कम्पेयर टू दिस वन। डेढ़ के पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन गेमिंग इतना नहीं है, हर कोई गेम नहीं करता। जैसे कि मैं अपने स्मार्टफोन में जो ना, जो मेरा जो स्मार्टफोन है ये जो है Moto H30 है, जो 778G+ प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो सीपीयू तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जीपीयू उतना अच्छा नहीं, और मैं उतना गेम भी नहीं खेलता ना, हर कोई गेम नहीं खेलते हैं। उन लोग के लिए जो लावा ब्लेज 2 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है अंडर 10,000, मतलब उसका जो प्राइस है 8,999 में आते हैं, 9,000 में आते हैं। लावा का जो सर्विस है वो बहुत अच्छे हैं,
हैं मतलब आपको होम पिकअप हो जाती है, जहाँ पे आपको छोटे मोटे शहर में भी रहोगे ना, वहाँ से आपको घर से वो पिकअप ड्रॉप हो जाती है। जो मैं सर्विसिंग की बात करूँ तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतने। तो बताना आप क्या सोचते हैं लावा ब्लेज 2 के बारे में। तो मेक इन इंडिया स्मार्टफोन है, कौन से दिशा में वो जा रहे हैं, अच्छे दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू देन।